यार मैं तो हिंदू हूँ बट मेरी जो पार्टनर है वो मुस्लिम है, तो क्या हमें आके रिलेशनशिप रखना चाहिए? वो तो मैं तो मुस्लिम हूँ लेकिन वो हिंदू है, क्या रखना चाहिए? यार मैं तो इस कम्युनिटी से आता हूँ, मैं तो इस रिलीजन से आता हूँ, मैं तो भाई मैं तो कहते हैं ना एसटी ओबीसी एससी वाला हूँ, है ना? एक कहते हैं ना कि एक माइनॉरिटी जो एक है, जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन सामने वाला जो है वो पंडित है, ब्राह्मण है, ये है, वो है, अल्लाह फल्ला पता नहीं क्या-क्या है। क्या इसके चलते जो सामने वाला है उसको कहीं न कहीं जज करना ठीक है? क्या उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना सही है? कई बार हमारे मन में ऐसा सवाल आता है कि यार अगर वहाँ फ्यूचर नहीं है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में अगर अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ, अगर वहाँ भविष्य नहीं है तो क्या ज़रूरी है? क्या फिर मुझे जाना चाहिए? इस चीज़ को लेकर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डाउट आता है और कई बार ऐसा होता है कि हम दिल से तो चाहते हैं लेकिन इस चीज़ों की वजह से हम एक सही फैसला नहीं ले पाते। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। यार ये चीज़ डिपेंड करती है टोटली कि आप कैसे हैं। जी हाँ, ये चीज़ वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप इंसान कैसे हैं। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जिसे अपने प्यार से ज़्यादा अपने आसपास की चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, या फिर आपका जो लव है, जो आपका प्यार है, जो आपका प्रेमी है, उसके साथ-साथ बाहरी चीज़ें भी फ़र्क पड़ती हैं, आपको उन चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने पार्टनर के साथ-साथ अपने फैमिली वाले भी दिखते हैं, कि यार मेरे मम्मी ऐसा बोलती है, पापा ऐसे हैं, ऐसे-ऐसे हैं। अगर कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ एज़ एन प्रायोरिटी, अगर आपके लिए आपके पार्टनर के साथ-साथ आपके फैमिली वाले भी इक्वल प्रायोरिटी रखते हैं, इक्वल, इधर पे वो है, इधर पे वो। ऐसी कंडीशन में बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर ऐसी कंडीशन में ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स की सुनो और उसको बोल दो कि यार हमारा नहीं हो सकता, आप अपने लाइफ में रहो। क्योंकि अगर अभी शादी से पहले ही आपके मन में कहीं न कहीं फैमिली को लेकर के प्रायोरिटाइज़ेशन आ रखा है, या आप उन चीज़ों से डर रहे हो, भाग रहे हो, आपको लग रहा है मम्मी-पापा नहीं मानेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर किसी के इमोशंस के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना वो ठीक नहीं। अगर आपको लगता है कि यार पार्टनर तो है बट उसके साथ-साथ मुझे फैमिली भी चाहिए, मुझे समाज भी चाहिए, मुझे सोशल स्टेटस भी चाहिए, लोगों की सिम्पैथी, समाज में उठना-बैठना भी है, वो चीज़ें भी मायने रखती हैं, तो फिर शायद आपको उस चीज़ में स्किप करना चाहिए, क्योंकि आपके मम्मी-पापा, आपके आस-पास के जो फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनके अपने-अपने बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, उनकी अपनी-अपनी मान्यता है, उसके चलते उनके अपने-अपने डिसीज़न्स हैं। और अगर उनके डिसीज़न्स को आप फ़ॉलो अप करोगे तो आप अपने प्यार, अपनी जो खुद का जो आपका प्यार है, उसके लिए आप कहाँ स्टैंड ले पाओगे? और इसीलिए जब आप उसके लिए स्टैंड ही नहीं ले पाओगे तो मुझे लगता है उसके साथ खाली टाइम पास करना या उसके इमोशंस का मज़ाक बना लेना या उसके इमोशंस के साथ खेलना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे केस में सबसे बेहतर है कि आप सामने वाले से बोल दो कि यार हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंस में है, मैं इनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, जो कि एक अच्छा सीधा डायरेक्ट कॉल है। बट अगर आप ऐसे इंसान हैं, आपको समाज से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, आपको अपनी लाइफ़ से ही फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट आपको पेरेंट्स से फ़र्क पड़ता है बट पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड फ़र्क नहीं पड़ता है। पेरेंट के साइड से आप फ्री हो, आप इंडिपेंडेंट हो टू टेक योर ओन डिसीज़न, आपको वो लिबर्टी है, आपको वो एक फ्रीडम है। आप एक ऐसे फैमिली ज़ोन से बिलॉन्ग करते हो जहाँ पर वो आपको समझते हैं, आपकी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, या फिर आपको लेकर बहुत पॉज़िटिव रहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हारी लाइफ़ है। अगर आप ऐसे साइड से बिलॉन्ग करते हो कि जहाँ पर आपके मम्मी-पापा उस चीज़ों को समझते हैं और आपको बाहरी ज़्यादा लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, और आप शादी के बाद भी आप ऐसे ही रहने वाले हो कि आपको अपने पार्टनर, अपने मम्मी-पापा, पेरेंट्स या फिर जो क्लोज़ सर्कल है उनसे ही इम्पैक्ट पड़ना है, बाकी ज़्यादा लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है फिर आपका इस चीज़ में शादी के लिए डिसीज़न लेना ठीक है। फिर आप उस रिलेशनशिप में आगे जा सकते हो, उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, उस इंसान के साथ आगे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट अगेन आप ऐसे इंसान हो कि आपको मम्मी-पापा से फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टनर से ही फ़र्क पड़ता है, उसकी खुशी आपको बस वही चाहिए, और उसके लिए आप सब कुछ आप दाँव पे लगा सकते हो, या फिर आपके लिए वो चीज़ें इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, तो मुझे लगता है कि आप तो भी जा सकते हो। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ आपको ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि आप वास्तव में कैसे हैं। क्योंकि देखो हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति
किसी को जाने ना जाने, लेकिन वो इतना तो अपने आप को अच्छे से जानता है कि उसको अंदर से क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं। बहुत अच्छे से उसको पता है कि उसको एट द एंड पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही चलना है या फिर नहीं, मुझे जो पसंद है वो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे, वो फ्रीडम है उनकी तरफ से, ऐसा नहीं है और बाहरी लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है ज़रा सा भी कि नहीं, फैमिली, मेरी तरफ से फैमिली प्रायोरिटी पर है, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकता, सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो चीज़ें हैं, समाज की चीज़ें हैं, उनमें मुझे उठना बैठना है, उनकी बातों से मुझे फ़र्क पड़ता है, उन बातों से मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर आपको फिर भी इस चीज़ में, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको दोस्त या फिर बेस्ट फ्रेंड बन के रह सकते हो, बट इससे ज़्यादा आगे बढ़ना ठीक नहीं। आई गेस आप लोगों से को इस चीज़ से, आई होप आपको इस चीज़ में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। जो मुझे लगता था, जो मुझे ऐसा फ़ील होता था, मैंने आप लोगों से शेयर किया। और ये कैसी लगा आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।